हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, स्वागत है आपका पलक की छोटी सी दुनिया में, एक नए दिन एक नई मुस्कान के साथ। तो गाइस, आज जुमा है और आप सबको मेरी तरफ से जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। तो गाइस, जुमे वाले दिन तो आप तो जानते ही हैं कि बहुत सारे काम भी होते हैं और इंसान बहुत ज़्यादा बिजी भी होता है, क्योंकि घर के काम भी होते हैं और कुछ कपड़े धोना भी होते हैं, क्योंकि सोचते हैं थोड़े बहुत हैं ला कपड़े धो डालें। तो बस आज यही पूरा दिन हो गया। फिर उसके बाद मैंने सुबह का सारा काम करने के बाद फिर हम नहाए धोए और नहाने के बाद हमने खाना बनाया। खाना खाने बनाने के बाद जब ये लोग नमाज़ पढ़ के आ गए तो हमने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हमने नमाज वमाज पढ़ी और नमाज़ पढ़ के पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद अब जाके हम फ्री हुए हैं। तो हम आए हैं अपने छत पे। तो यहाँ से हम अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, हम आपको बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो गाइज़, मैं खड़ी हुई हूँ अपनी छत पे। तो आज मैंने अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग अपनी छत से ही की है। तो आप देख सकते हैं मौसम कैसा हो रहा है। ज़रा में गर्मी हो रही है और ज़रा में मौसम ठंडा हो रहा है और ज़रा में बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तीनों चीज़ों को लेके घूमो, छाते को भी, कम्बल को भी और पंखे को भी। क्योंकि थोड़ी देर के बाद ऐसा हो गया, रात में मौसम हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब ठंडा, दिन में हो जाती है गर्मी हो जाती है और कभी कभी बूंदाबांदी भी हो जाती है। तो मौसम का तो ऐसा ही है कि मौसम जो है दो दो मिनट में बदल रहा है। अभी ठीक से ये भी नहीं पता चल रहा है कि मतलब ठंडी आ गई, और अभी ये भी नहीं पता चल रहा है कि गर्मी चली गई। और ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश का भी मौसम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी भी बादल में कितनी ज़्यादा धुंध छाई हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। तो अभी ठीक से पता तो नहीं, लेकिन मौसम के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि बारिश होगी। तो हमने डाले थे आज थोड़े से कपड़े धूप में। तो फिलहाल धूप तो निकली ही नहीं, ऐसे ही हवा में थोड़े से खुशक हो जाए। आप आवाज़ सुनते होंगे कि ट्रेन आ रही है बहुत तेज़ी में, क्योंकि ये ट्रेन आने का टाइम होता है। तो ट्रेन आ रही है, दिखती तो फिल नहीं है फ़िलहाल, लेकिन हाँ, आवाज़ थोड़ी सी पता चल जाती है कि हाँ, ट्रेन आ रही है। ज़्यादातर तो मेरी ये घड़ी है, क्योंकि टाइमिंग इससे पता चल जाती है कि क्या टाइम हो रहा है, किस टाइम ट्रेन आ रही है। क्योंकि सुबह में आती है 10 बजे, आती है 7 बजे, आती है और 11 बजे आती है, 12 बजे आती है, 3 बजे आती है और शाम के 4 बजे आती है। तो बस यही टाइमिंग हमें पता चलती रहती है कि घड़ी में हमारी क्या टाइम हो रहा है। तो गैस, हम थोड़ा सा आगे बढ़ के आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ऐसा कोरा कोरा सारा हो रहा है पूरे में, सब धुंध छाई हुई है। फिलहाल ये तो मौसम है, बदलते ही रंग है, कभी गर्मी तो कभी सर्दी। बस ये है, शुरू शुरू में ये है, मौसम थोड़ा सा परेशान कर देता है, क्योंकि शुरू की ठंड जो होती है सबको नुकसान दे देती है। कभी फीवर आ जाता तो कभी ज़ुकाम हो जाता, और इस टाइम तो सबसे ज़्यादा ज़ुकाम सबको ज़्यादा चल रहा है। खांसी, ज़ुकाम और बुखार। डॉक्टर का इस टाइम अच्छा खासा सीज़न चल रहा है इस टाइम तो। गाइस, तो इससे ये है, अपना ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। देखिए, आप आवाज़ आ रही है ट्रेन की, क्योंकि ट्रेन निकल के जा रही है। हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, और लेकिन थोड़ी गर्माहट भी है। पता नहीं कैसा है, जब मैं चल रही हूँ तो मुझे थोड़ी सी गर्मी सी भी लग रही है और थोड़े मतलब हवा भी चल रही है। अभी बंदर भी आए थे, थोड़ा सा गदर काट के गए हैं, लेकिन मैं डर के मारे आई नहीं। मैंने कहा जब ये चले जाएंगे तभी मैं आऊँगी। खेतों में जो है गाइस, पालक लग रहा है इस टाइम। पालक, इस टाइम मेथी, पालक का, इन्हीं सब चीज़ों का सीज़न है। तो यही हमारे यहाँ पर इधर पीछे जो है लग रहा है। अच्छा लगता है बहुत देखते हुए, और मज़ा भी बहुत आता है हरियाली में। हरियाली को देखते हुए अच्छा भी बहुत लगता है, मज़ा भी बहुत आता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी आँखों को जो है ठंडक सी मिल गई है थोड़ी। और गाइस, आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा आज अपनी आँखों में है काजल सा लगाया है, क्योंकि कभी मैं ज़्यादा वैसे लगाती नहीं हूँ, जब मैं कहीं जाती हूँ तभी मैं लगा लेती हूँ। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा शौक आया तो मैंने काजल लगा लिया। तो देखिए आप कैसा लग रहा है। काली काली आंखें कर ली मैं। अब अभी थोड़ी देर के बाद अगर मैं इसको ऐसे करके मसल लूँ तो ये सारी आंखें मेरी जो है काली कर देगा। तो इसी वजह से मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा हाथ जो है दो दो मिनट के बाद मेरी आंखों पे चला जाता है, तो मेरी आंखें भी बहुत ज़्यादा काली हो जाती हैं। गाइस, पूरा दिन ऐसे ही काम में चला जाता है, यही नहीं पता चलता कि दिन हमारा कहाँ जा रहा। 1 मिनट की तो ऐसा लगता है कभी कभी तो हम काम के लिए ही बने हैं, कि सारा दिन काम करते रहो, बस काम के लिए ही बने हैं बस हम तो। मेरा हिसाब नहीं है, ज़्यादातर लेडीज़ जो होती हैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं। भैया जेंट्स लोग सही रहते हैं कि उनकी कम से कम एक दिन की छुट्टी तो मिल जाती है संडे की। हमारा तो कोई ना संडे है ना मंडे है, सब दिन एक सही होते हैं, बस काम करते रहो। और कोई मेहमान आता है तो और ज़्यादा लगे रहो काम के लिए।
ऐसा मौसम अच्छा बहुत लगता है, लेकिन बस ये है कि कहाँ जाओ, जाओ तो जाओ कहाँ। घर से ही फुर्सत नहीं मिलती है, इंसान तो जाए कहाँ। तो चलिए गाइस नीचे चलते हैं और ये जो कपड़े पड़े हुए हैं हमारे, इन्हें उतार लेते हैं और इन्हें जाकर अलग डालेंगे, क्योंकि ये सूखे तो नहीं है पूरी तरह से, गीले हैं, तो इन्हें ऐसे गीले गीले उतार लेते हैं। लेकिन छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि छोड़ के जाएंगे तो बंदर जो है हमारे कपड़े ही उठा के ले जाएंगे, इसलिए हम छोड़ के तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, इन्हें उठा लेते हैं। लो फंस गया दुपट्टा। एक तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है गाइस, ये नेट के दुपट्टे जो है बिल्कुल भी नहीं टिकते हैं। हाँ, तो इन्हें उतार कर हम रख लेते हैं यहाँ पलंग पर, फिर उसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो साथ में लेकर चलेंगे। दुपट्टे तो थोड़े सूख गए हैं, लेकिन जो ये भारी कपड़े जो है ना, ये नहीं सूखते हैं। लो वो गिर भी गए नीचे, उठा लेते हैं इन्हें भी। हमारे यहाँ ये बराबर में फंक्शन है ना, तो इनके घर मेहमान आए हुए हैं सब, कल है इनके घर फंक्शन, हमारा भी है इनविटेशन, देखो इंशाल्लाह जाएंगे। चलो गाइस नीचे चलते हैं, नीचे चलेंगे और सबसे पहले चाय बनाएंगे। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने किचन में और रख रहे हैं पहले चाय बनने के लिए। कपड़े हम छत पे से ला उतार के फिर हमने बाहर डोरी पे फैला दिया उसे, क्योंकि वो अभी गीले हैं, सूखे नहीं है, तो हमने यहाँ फैला देते हैं। अब आ गए हम किचन में, तो हमने क्या चाय बना लेते हैं। पहले चाय पी लेते हैं बना के, फिर उसके बाद देखते हैं खाने में हमें क्या बनाना है। चावल भी बनाए थे दोपहर गए, तो दोपहर के हमारे थोड़े से चावल भी रखे हुए हैं, तो थोड़ा कम ही बनाएंगे। चलो इसको बाद में करते हैं, क्योंकि बर्तन भी धोने के लिए इकट्ठे करना है। तो भाई चाय में भी उबाल आ चुकी है, अब हम डाल देते हैं इसमें दूध। आज मैंने पहले से दूध निकाल के रख लिया। अब ये अच्छे से बॉईल हो जाए, कप भी निकाल लिए मैंने सब, अब ट्रे भी निकाल लेते हैं। कैसा लग रहा है ना गाइस, पिंक पिंक सूट और ग्रीन ग्रीन चूड़ी, पिंक पे ग्रीन चूड़ी अच्छी लग रही है। अब घर में तो ये है कि ना, सूट तो इंसान बदल बदल के पहनता रहता है, चूड़ी थोड़ी बदलेगा रोज रोज। चूड़ी तो ये है एक बार जो पहन ली तो वो पहन ली 4-5 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए। अब हम भी लौट लेते हैं इनको अपने लिए कपों में और वहां जाके बैठ कर पियेंगे चाय। तो चलिए गाइस आप भी चलिए हमारे साथ। तो गाइस देखिए हम अपने किचन में वापस आ गए ना। चाय पीने के बाद हमने असर का टाइम हो गया, तो हमने असर की नमाज पढ़ी। फिर असर की नमाज के बाद थोड़ी देर के बाद मगरिब की भी नमाज का टाइम हो गया, तो फिर हमने मगरिब की नमाज भी पढ़ ली। अब हम आ गए अपने किचन में, हमने आटा निकाल लिया गूंदने के लिए। तो देखिए गाइस हम ये आटा गूंदने के लिए जा रहे हैं रोटी बनाने के लिए। और इधर मेरे बर्तन भी रखे हैं, मैंने बर्तन भी सारे इकट्ठे कर लिए धोने के लिए। अब मैं मोटर चला के आती हूँ, फिर बर्तन धोती हूँ। और सब्जी मैंने दोपहर ही जल्दी बना ली थी, तो मैं अभी सब्जी नहीं बनाऊंगी। दोपहर मेरी सब्जी जल्दी बना ली थी आज, क्योंकि दोपहर का खाना बनाया था। दोपहर के खाने के साथ साथ मैंने शाम की सब्जी भी रेडी कर ली थी। तो सिर्फ अब रोटी रह गई, सिर्फ मुझे रोटी बनानी। तो मैं आटा गूंद लेती हूँ और बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम मोटर चलाने के लिए नीचे गए थे, अब मोटर हम चला ही आए। तो गाइस हमने नमाज के टाइम हमने ये दुपट्टा बांधा था, आप देख सकते हैं। देखिए मैंने ये दुपट्टा बांध लिया था, और मैंने ऐसे बाद में ही खोलूंगी अपने। अब मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो पहले हम ये बांध लेते हैं, क्योंकि हमारे कपड़े जो हैं पानी में भीगने से गंदे हो जाएंगे। तो पहले बर्तन धो लेते हैं इसे बांध कर, वरना कपड़ों पे से फिर दाग नहीं छूटते, कपड़े बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो हमने क्या पहले बर्तन धो लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा आटा भी गूंद चुका है, और हम इसको रख देते हैं इस बाउल में।
इसमें हम रख देते हैं। इसमें हम इस वजह से रख देते हैं कि अगर हमारा आटा बच जाता है तो फिर इसमें हम ऐसे ही उठा के रख देते हैं। अब इसे कूड़े को हम धो देंगे और इस आटे को अभी ठहरने देंगे। जब तक अच्छे से ठहर जाएगा, नरम हो जाएगा, तब हम इसकी रोटी डालेंगे, क्योंकि आटा जब अच्छे से ठहर जाता है तो रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो अभी तो हम पहले इसको कूड़ा उंडा सब धो के रख देते हैं और किचन अपना समेट देते हैं। और हम मिलते हैं आपसे बाद में, क्योंकि अभी हम रोटी बनाने जा रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर के बाद रोटी बनाने जाएंगे, करीब आधे पौन घंटे के बाद, जब तक आटा हमारा अच्छे से ठहर जाएगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने किचन में और जा रहे हैं रोटी बनाने के लिए, क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका है। तो ये देखिए मेरा आटा भी कितना अच्छे से ठहर गया है, कितना ज़्यादा मुलायम हो गया है। अब इसकी रोटी भी बड़ी अच्छी बनेगी, नरम नरम। तो हम ये भी रख लेते हैं इधर। और जल्दी से रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। अभी तवा जो है थोड़ा ठंडा है, गर्म नहीं हुआ सही तरीके से। और यह सब्जी भी हमने गरम कर ली है। अब बस जल्दी से रोटी सेकें और इन लोगों को गरम गरम रोटी खिलाएं। अंधेरा इतनी जल्दी हो जा रहा है गाइस कि मतलब पता नहीं चल रहा। दिन हो रही है इतना छोटा और रात इतनी लंबी। दिन तो पता ही नहीं चलता किस टाइम चला गया है। सारा दिन हमारा कामों में चला जाता है और शाम को थोड़ी देर बैठो, फिर उसके बाद नींद आने लगता है, सो जाओ, क्योंकि दिन भर की थकान भी बहुत होती है। तो गाइस रोटी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।